अपनी सहयोगियों के साथ में श्री रामनगर में यहाँ पे 15 से लेकर 20 यानी 6 वार्ड है। 6 वार्ड में हम लोग ने अभी जो लोगों से मुलाकात की, इसमें बहुत अच्छा मुझे साथ साकार देने का वादा किया है लोगों ने, और मुझे आशा भी है लोग यहाँ पे वादा करेंगे, वादा किया है तो काम करेंगे और अपने फेवर में करेंगे। दूसरा बात यह है कि श्री रामनगर के लिए खास करके अभी जो हमारे यहाँ पानी का ज़्यादा समस्या है, तो समस्या बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा। मैं थोड़ा समय पहले दूसरे मीडिया वाले को मैंने अभी इंटरव्यू में कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर श्री रामनगर में पानी का भरपूर दिया जाएगा। पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा दिया जाएगा। जहाँ पे जिसको भी कनेक्शन नहीं है उसको कनेक्शन दिया जाएगा। अपने पास जो पहले से श्री ग्राम पंचायत पूरे विस्तार के अंदर 2000 से 2200 कनेक्शन था, वहाँ मैंने 5000 कनेक्शन देने की मैंने ऐलान किया है। ऐलान नहीं किया बल्कि मंजूर करा के उसके बाद ऐलान किया। ये कनेक्शन का समथिंग 2000 रुपया खर्चा आ रहा है। जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है जिसको टेंडर करा के काम दिया गया है, जो पानी पहुँचा वाला जो काम दिया था उसी रेट में समथिंग 50 लाख रुपये खर्चा जो है श्री ग्राम पंचायत करने जा रही पानी के ऊपर। और ये सारे विस्तार के अंदर 18 किलोमीटर के अंदर पानी 1 महीने के अंदर चालू करने के हमने बात की है। और हमारा ऊपर से जो हमारे मंत्री श्री हैं कन्हू भाई देसाई साहब ने भी कह के गए हैं कि महीने के अंदर पानी चालू हो जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो महीना होने आया है, लेकिन अभी कुछ इलेक्शन का समय चल रहा है, इसलिए अभी का तो चालू करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये काउंटिंग हो जाने के बाद 21 तारीख के बाद पानी कभी भी चालू हो सकता है, क्योंकि पानी का लाइन भी रामनगर में मुझे लगता है कि डाल करके पूरा हो गया है। ये काम पूरा होने के बाद पानी चालू हो सकता है, लेकिन 21 तारीख के बाद पानी चालू हो जाएगा। पानी का बड़ा समस्या है। और नया जनरेशन के लिए मैं एक बहुत बड़ा मैं एक वादा करता हूं कि आने वाले समय में वाईफाई का सुविधा मिलेगा, जिसमें नेट वगैरह फ्री चलेगा। श्री ग्राम पंचायत में रहने वाले हर वासी को, ग्रामवासी को उसका फ़ायदा मिलेगा। हर चौराहे पे में हैमस लाइट, सीसी कैमरा, जो शहर है श्री गांव जो है बड़ा गांव माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि नगर पालिका नहीं महानगर जैसा श्री गांव आने वाले 5 साल में दिखेगा। मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। मैं लगभग 25 वर्ष से इस श्री पंचायत में रह रहा हूं और मेरा घर श्री पंचायत में ही है। यहाँ हमने बहुत वर्षों तक ये देखा है, हम लोगों ने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट भी किया है जो थे। मैं कुछ किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत आशा, एक कहा जाता है जो एक मुखिया से आशा पूरी जनता को रहती है। जो हमारे मुखिया है, हमारे वार्ड मेंबर है, अगर मैं उनको आशा, आज वोट क्यों दिया जाता है, जो मैं अपने अगर मुखिया तक नहीं पहुंच सकता हूं तो मैं हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उन तक पहुंचूं और वो हमारी शिकायत या हमारी तकलीफ को दूर करेंगे। एक आशा लेकर कोई भी प्रत्याशी के पास जाया जाता है जो जीता हुआ मेंबर होता है। तो ये सब देखते हुए हम लोग तो सब लोग लगभग परेशान थे। और ये पंचवर्ष से पहले भी जो सक्रिय ये थे, जो कि उस टाइम पूर्ण रूप से ये यहाँ के मुखिया नहीं थे, सरपंच नहीं थे, लेकिन फिर भी वो समाज से जुड़े हुए थे, हर वर्ग से जुड़े हुए थे। और बनने के बाद तो मैं क्या बोलूँ आपको, जो आप गली गली आप खुद भी घूम रहे हैं और पूरी जनता घूम रही है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं जो क्या इन्होंने किया है और क्यों वोट मांग रहे हैं। आज सरपंच श्री पूरी टीम जो आज की यार जो भी आज 10 दिनों से 8 दिनों से चल रही है और आगे 8-10 दिन का जो समय है जो आपके जनता के द्वारा ये पहुँच रहे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात रहता नहीं है, क्योंकि विकास एक ही विजन है जो सर्व का विकास होना चाहिए। सर्वधर्म हमारे साथ है, सब भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम काम करेंगे, करते रहेंगे। हमको किसी दूसरे चीज़ से लेना देना नहीं है। और हमको भी लगभग इतना वर्ष रहते हुए हो गया, अब विश्वास पहले भी था लेकिन अब पूर्ण रूप से हो गया। जो मैं जिनको वोट दूंगा, क्योंकि मैं वोटर भी हूँ यहाँ का, मैं जिनको वोट दूंगा वो सुरक्षित हाथ में है। और आशा करूँगा जो कल होकर हमारी जो भी समस्या वो दूर करेंगे। अब तक सबसे पहले हम घर से निकलते थे, हमारे सामने गटर नहीं थी, हमारे सामने घर से निकलते हुए हमारे सामने लाइट नहीं थी। उसके बाद में गली मोहल्ला घूमते थे, यहाँ से नज़र मारना पड़ता था जो वहाँ कौन है, यहाँ कौन है। आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो आज गटर है, सड़क है, सामने लाइट जल रही है। और सबसे बड़ी बात है जो हमसे जो बेरा वसूल किया जाता है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है, जो कि आने वाला भी समय में जो ये CCTV कैमरा लगाएंगे, वाईफाई हमको विश्वास इस बात से हो गया, पूरी जनता को विश्वास इस बात से हो गया, जो इनको वोट देना यानी विकास को वोट देना। तो हम सब गौरवान्वित हैं इस बात से, जो मैं इनके वोट दूं, इनकी पूरी टीम को वोट दूं, जो 20 वार्ड है उनको वोट दूं, ताकि समृद्ध और समृद्ध श्री बने। जय हिंद, जय भारत। संदीप बस या झाला आले तुम्ही महाराष्ट्र
हमारे जो सभ्या हैं सभी से मैं अपील करता हूँ, जो नियम कानून कहता है इस हिसाब से हमें काम करना है। कोई कुछ भी कहता है हमें किसी की बातों पे नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वातावरण खराब करने के लिए भी इधर उधर की बातें करते हैं, हमें किसी की बातों पे नहीं जाना है। मेरे तरफ से मैं, हमारे अपने लोग हैं इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा कहने का अधिकार है आप लोग को कि अगर कोई भी बात को लेकर के कोई छेड़ता है, कोई बात को बिगाड़ना चाहता है, कोई माहौल को बिगाड़ना चाहता है, हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें भाईचारे से काम करना है। मैं आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथीदारों को, अपने भाइयों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि किसी भी बातों से हमें फालतू बात नहीं करनी है, ढंग की बात करनी है, हाथ जोड़ वोट मांगनी है। मुझे आशा है कि हम लोगों को हमारे अपने काम के ऊपर, हमारे विकास के ऊपर हमें वोट लोग देंगे और हमारी पूरी पैनल को लेकर आएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो लोग बात को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पिछले 5 साल के पहले भी हम उस पद में थे। पंचायत के अंदर कभी जनगण नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुआ है, कभी दीप प्रकट नहीं हुआ है, अपनी छोटी सभा भी हुआ है, तो उसके अंदर भी हम लोग बिना दीप प्रकट का हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम लोगों ने पंचायत चलाई है। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि किसी मंदिर के लिए या किसी गुरुद्वारा के लिए, हालांकि गाँव में गुरुद्वारा है ही नहीं, लेकिन किसी मंदिर के अंदर हमारा कोई योगदान ही नहीं है, ऐसा कोई कही नहीं सकता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर मंदिरों के अंदर मेरा योगदान है, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो। मैं अभी क्या है, धार्मिक काम है, इसलिए मैं उसमें खुल के नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने कहाँ से क्या किया है, लेकिन हमने हर मंदिर के अंदर हमने कुछ न कुछ काम किया है। जो भी कोई बात को बिगाड़ने के लिए सब हिंदू मुस्लिम की बात करता है, इस बातों पर नहीं जाना है। मैं लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि लोगों को भाईचारे से काम करनी है, भाईचारे से रहना है। आने वाले समय के अंदर जैसे हम लोगों ने पंचायत चलाई है, इससे बेहतर पंचायत चलाएंगे। और रही बात विकास की, तो अपने रामनगर के अंदर जो आपका भी ये पानी का लाइन चल रहा है, ये जगह जगह पे टूटा फूटा जो नजर आ रहा है, ये सब बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर काम हालात चालू ही, आपको पता होगा लाइन डालने के बाद बंद कर दिया गया है, लेकिन अच्छे से उसको रिपेयर करके और पानी की टांकी तैयार हो चुकी है। मैं कोशिश करके 15 से 20 दिन के अंदर, मानो कि महीने के अंदर 10 दिन में भी हो जाओ, महीने के अंदर ये लाइन डालने के बाद में मैं ये रामनगर के लिए खास करके मैं पानी की बहुत समस्या, इसलिए मैं पानी में चालू करवा दूंगा। जो पानी एक टीपा भी, एक बूंद भी पानी आपको बोरिंग का नहीं लेना पड़ेगा, मैं इतनी पानी दूंगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक बात आओ समझ लीजिए, मैं पहले व्यापारी हूँ, बाद में नेता हूँ, इसलिए मैं जबान का मतलब पक्का आदमी हूँ। मैं जबान दे दिया तो मैं करके दूंगा, चाहे मेरे जेब का पैसा जावे। इतना आप लोग भरोसा रखिए। और आप लोग भी दूसरे के पास जाते हैं, जैसे अपने साथीदार हैं, दूसरे पास के वोट मांगने के जाते हैं, तो आप जिम्मेदारी से अपने मतलब वोट से कह सकते हैं कि मैं महीने के अंदर पानी चालू करके दे देंगे। और जो और भी कोई समस्या, उसका समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि पिछले 5 साल में गांव में बड़ा खड्डा था, वो भरने में समय लग गया है। अभी आने वाले समय में 88% हमने हमारे सर्वे से 88% परप्रांतीय हैं, बाहर के लोग हैं, जो डॉक्यूमेंट के लिए सरकार का सब्सिडी नहीं ले पाते हैं, वो सब्सिडी हमने हमारे जो अभी पेपर छपवाया है उसके अंदर भी दिया है। ऐसे सारी सब्सिडी जो है लोगों को मिलेगा। वो पेपर पे पंचायत बहुत सारा ध्यान देकर पेपर बनवाएगी और उस पेपर के आधार पे लोगों को सब्सिडी मिलेगा, सरकार की फायदा मिलेगा। ये भी एक नया योजना है, योजना का विचार करके उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ साथ सहकार चाहिए। मैं 5 साल तक आप लोगों ने हर काम के अंदर सरकार के लाने के बाद भी मैं भी हर काम के अंदर आप लोगों ने साथ सहकार किया। मुझे आशा है कि आगे भी हमें साथ सहकार देंगे। जय हिंद, जय भारत। के द्वारा जोड़ने का काम करती है, इसके लिए आप सिलाई मशीन समझ लीजिए, जो हम हर घर को जोड़ कर, हर विकास को जोड़ कर आपके द्वारा आए हैं। और आशा रखते हैं कि आप सिलाई मशीन पर वोट देकर वापस अपने विकास कार्य को आगे, इस गाड़ी को आगे ले जाकर आप अपने आपका समय से सारी बनाए, सुरक्षित बनाए और बिजली पानी गटर से लेकर हर चीज के ऊपर जो आपका हक है वो आपको मिले। फंड तो इससे पहले भी आती रही है, लेकिन आज जो फंड आ रही है, आज
आज जो फंड आ रही है उसका सदुपयोग उन्होंने जो करके दिखाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सिलाई मशीन साफ, सिलाई मशीन साफ, सिलाई मशीन